जय भोलेनाथ। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 23। श्री मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सप्त सारस्वत नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के सुयश का गान किया करता था। वह गाने बजाने की विद्या में बड़ा निपुण था, परंतु कुछ काल के बाद उसे मदिरा पीने की लत पड़ गई और वह उसी में अचेत रहा करता था। काम पीड़ित एवं काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की उपासना त्याग दी और वह भक्ष्य भोज्य के सेवन में ही आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख हुआ देखकर नंदी ने शाप दिया, अरे तू अपने पाप के प्रभाव से चांडाल योनि में जन्म ले। तब गंधर्व ने कहा, महाभाग, मुझे मिले हुए इस शाप का अंत कब होगा, इसका निश्चय भी आपको कर देना चाहिए। तब नंदी बोले, व्यतिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके महेश्वर का पूजन करोगे तब शाप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। यह सुनकर वह गंधर्व वहां से चला गया और चांडाल योनि में उत्पन्न हुआ। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। देव योग से नर्मदा के तट पर आया। वहां उसने शंकर स्थंडिल अर्थात शिव वेदी में जाकर भांति भांति के पुष्प आदि उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। उसी वेदी से जल में परम पावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले, महाभाग, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब गंधर्व कहने लगा, महेश्वर, आपके प्रसाद से भूमंडल में यह स्थान मेरे नाम पर सप्त सारस्वत तीर्थ के रूप में विख्यात हो और यह शिवलिंग भी सारस्वत लिंग कहलाए। जो पापी, चांडाल एवं नराधम पशु पक्षियों की योनि में पड़े हो वे भी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाएं। एवं अस्तु कहकर भगवान महेश्वर अंतर्ध्यान हो गए तथा वह गंधर्व भी शाप मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सप्त सारस्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान वृषभ ध्वज की पूजा करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहां स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वे पुनर्जन्म से मुक्त होते हैं। शांडिलिया और नर्मदा का संगम सब पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ तीर्थ है। वहां शांडिलियेश्वर लिंग भी है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य फिर कभी कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता। वहां तिल और जल की अंजलि देने तथा भविष्य का पिंडदान करने से पितर 14 इंद्रों के समय तक तृप्त रहते हैं। उस तीर्थ में शांडिल्य, कौंडिन्य, भांडव्य, कौशिक, कश्यप और भृगु ये तथा अन्य भी बहुत से महर्षिगण जप और ध्यान में तत्पर रहते हैं। वहां 60,000 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया है। शांडिल्या और नर्मदा के संगम में शांडिल्य जी का आश्रम बहुत मनोहर है। लोक में वह शांडिल्यपुर के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक ब्रह्मर्षि वहां निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर द्वादशादित्य तीर्थ, देवदारू तीर्थ और देववन तीर्थ है। द्वादशादित्य तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं ज्ञान स्वरूप सिद्ध लिंगमय महादेव जी स्थित है। उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याणमय कनकेश्वर लिंग है। वहीं ज्वरेश्वर लिंग है। वहां ज्वर का अभाव है। उसके पास ही पंच ब्रह्मोश्वर लिंग है जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। पंच ब्रह्मोश्वर, पुष्पेश्वर तथा स्थंडिलेश्वर ये 3 लिंग वहां प्रधान है। नित्य नैमित्तिक कार्य में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा पूर्वक संगम में स्नान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितर स्वर्ग लोक में जाते हैं। नर्मदा के दक्षिण भाग में गोप्य लिंग है। उसके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि पाप 7 रात में नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, पितर, पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में यह गाथा गाते रहते हैं
कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिल युक्त भविष्य का पिंड देगा, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है। एरंडी और चंडवेगा का जहां नर्मदा नदी से संगम हुआ है, वहां स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति, वैधृति योग, विषुव योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन ये पर्व उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य होता है, व्यतिपात योग में 100 गुना, संक्रांति तथा वैधृति योग में 50 गुना और सोमवती एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य होता है। यह साक्षात महादेव जी का कथन है। वहाँ बिल्वाम्रक नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध लिंग है जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वहाँ प्राण त्याग करता है, वह महादेव जी के कल्याणमय धाम में निवास करता है। राजन, अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश श्रीमान रंती देव इंद्र के समान महापराक्रमी राजा थे। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्यों को शोक, रोग और दारिद्र्य का दुख नहीं होता था। जब प्रजा दीर्घ आयु तथा धन धान्य से संपन्न थी, गौएं स्वयं ही इच्छा के अनुसार दूध देती थीं और पृथ्वी सदा हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए राजा रंती देव ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा, महामुने, किस तीर्थ में निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है? तब मुनिवर वशिष्ठ ने कहा, राजन, पुराण में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहाँ नर्मदा नदी बहती है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहित को आज्ञा देते हुए कहा, यज्ञ का सामान शीघ्र ही तैयार किया जाए। इसके बाद दूतों को अलग अलग देशों में शीघ्र जाने की आज्ञा देते हुए कहा, समस्त राष्ट्र में यह घोषणा करा दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में पधारें। रंती देव की आज्ञा से सभी सामंत नरेश उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। महाराज रंती देव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर नर्मदा के तट पर गए। महाराज ने अपनी धर्म पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। इसके बाद नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, समुद्र, पर्वत, राक्षस, यक्ष, नाग, उमा सहित भगवान शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सब के लिए राजा ने अलग अलग यज्ञ भाग दिए। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, शालिग्राम क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे शील और उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे। उनकी धर्म पत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली, यशस्विनी, पतिव्रता, परम सौभाग्यवती और पति सेवा में संलग्न रहने वाली थी। वह स्त्री समय पर रजस्वला हुई और ब्राह्मण ने ऋतु काल में उसके साथ सहवास किया। ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिलापुर में रहते थे। ब्राह्मण देवता शिलोच वृत्ति के प्रयोग से एक प्रस्थ अन्न प्रतिदिन उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़े करुण स्वर में रोते रहते थे। बालकों को भूखा देखकर माता शोक और पीड़ा से व्याकुल रहती थी। एक दिन वह अत्यंत दुख से कातर होकर पति से बोली, आर्यपुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। यूं तो सभी पोष्य वर्ग का भरण पोषण आवश्यक है, परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। हे युधिष्ठिर, ब्राह्मणी का ये वचन सुनकर हरिकेश जी शोक से विह्वल हो उठे और इस प्रकार बोले, देवी, मैं गांव गांव में भीख मांगकर सबके लिए अलग अलग बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूँ। दूसरी कोई वृत्ति करता नहीं। फिर अधिक अन्न मैं कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी बोली, यदि बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हो तो बाल हत्या के समान पाप लगता है। अतः दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण करना चाहिए। कहते हैं, कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है।
वहां दान लेने के लिए बहुत से शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे। वहां से गौएं, स्वर्ण और धन पाकर वे सब लोग लौटे हैं। जहां सब शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे, वहां आप भी जाइए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों को साथ लेकर राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए और जहां ऋत्विक लोग बैठे थे, वहां उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखकर मस्तक झुकाया और अर्घपाद्य के द्वारा उन सबका पूजन किया। इसके बाद उन्होंने पूछा, विप्रवर, आप पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? आपने आतिथ्य के समय यहाँ पदार्पण किया है, अतः जो उचित एवं आवश्यक वस्तु हो उसे मांगिए। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप मेरे एक एक पुत्र को 100-100 वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन दीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु तथा स्वर्ण के भार से विभूषित 10,000 गौएं प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण अर्पण कीजिए। ब्राह्मण की यह बात सुनकर महाराज अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ वह सब कुछ उन्हें समर्पित किया और अपनी सवारियों से उन्हें शालिग्राम स्थान पर पहुंचा दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके वे राजर्षि दीर्घ काल तक देवताओं की भांति आनंद भोगते रहे। इधर हरिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग भोग कर कालांतर में मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने के बाद उन्हें निर्जल मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। राजा का प्रतिग्रह दोष युक्त होता है, उसे लेने से फिर मानव जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो द्रव्य के लोभ से मोहित और विषय लोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता है, उसका रौरव नरक में गिरना अवश्यम भावी है। वह ब्रह्म राक्षस अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और 12 वर्षों तक भूखा रहकर इस चिंता में पड़ा कि क्या करूं, मेरा यह शरीर किसी प्रकार छूट नहीं पाता। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उसकी पुत्रवती पत्नी ने अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा, प्रभु, ब्राह्मण का यह सब धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, अतः लकड़ी इकट्ठी करके आप उसमें आग जला दीजिए और मैं सौभाग्यवती रहकर पहले स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अपने से पहले पति को भयंकर आग में गिरते नहीं देख सकूंगी। उसके ऐसा निश्चय करने पर आकाशवाणी ने उससे कहा, शुभे, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि छूट जाती है। उसमें स्नान करके बिल्व आम्रकेश्वर की पूजा करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है और ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा एवं नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। इसके बाद वे सब के सब काम और क्रोध से रहित होकर भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना क्लेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें तत्क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे ब्रह्म तेजोमय शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे।
कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।